90% लोग यहीं पर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो इन सबको आज हम समझने वाले हैं कि कहां से आपको आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लीजिए 5 साल बाद वो ब्रोकिंग कंपनी बंद हो जाए या वो ब्रोकर ही भाग जाए तो आपकी म्यूचुअल फंड का क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा जरिया जो माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया कहां से जाए। 90% लोग यहीं पर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। या तो वो बैंक के थ्रू ले लेते हैं या फिर किसी ब्रोकिंग एप्लीकेशन के थ्रू ले लेते हैं, यानी ब्रोकर के थ्रू ले लेते हैं, जैसे लेमन हुआ, जीरोधा हुआ, ग्रो हुआ, अपस्टॉक हुआ, या फिर डायरेक्ट एएमसी के थ्रू म्यूचुअल फंड लेते हैं, या फिर किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू जाते हैं जहां पर रेगुलर प्लान ही मिलते हैं। तो इन सबको आज हम समझने वाले हैं कि कहां से आपको आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन केस बहुत सारे घोटाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर सामने आ रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आपने अगर आपके ब्रोकर के थ्रू कर रखा है और मान लीजिए 5 साल बाद वो ब्रोकिंग कंपनी बंद हो जाए या वो ब्रोकर ही भाग जाए तो आपकी म्यूचुअल फंड का क्या होगा। या जिस एएमसी में आपने पैसा लगा रखा है, लाइक ऐसा आईसीआईसी ले लीजिए, निप्पॉन ले लीजिए, वो एएमसी ही बंद हो जाए तो फिर आपके पैसों का क्या होगा, आपकी एसआईपी का क्या होगा। इन तमाम सवालों के बारे में सोचना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है और सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखना, बहुत अच्छी वाली नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड को कहां से खरीदा जाए, कहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले हम वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, यहां पर 4 तरीके हैं जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर पहले पर आता है डायरेक्ट एएमसी, यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज। एएमसी आप समझ गए हो। जहां कुछ भी समझ में नहीं आए, जहां कुछ भी आपको प्रॉब्लम नजर आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। ठीक है, यहां पर आप हैं, आप गए डायरेक्ट एएमसी के पास में, लाइक जस्ट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, निप्पॉन हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हो गया, किसी की भी वेबसाइट आप ओपन करके वहां से म्यूचुअल फंड एसआईपी ले सकते हो। तो एक जरिया तो ये है। अब बोलोगे ये तो सबसे अच्छा जरिया है कि हम डायरेक्ट एएमसी के पास में जा रहे हैं। ना बाबा ना, ऐसी गलती मत करना, आगे समझाऊंगा अभी। ठीक है, दूसरा तरीका है ब्रोकर इन्वेस्टमेंट ऐप। यहां आप है और ब्रोकर ऐप है, लेकिन ध्यान रखना आपका पैसा फिर भी एएमसी के पास में ही जाएगा, फिर भी एएमसी के पास में जाएगा। बीच में ब्रोकर ऐप आ गया है, जस्ट लाइक ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, लेमन, व्हाटएवर जो भी आप यूज में लेते हो वो यहां पर बीच में आ चुका है। और अब फिर आपका पैसा फिर भी एएमसी के पास में जा रहा है जब आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तीसरा जरिया है बैंक। अब आप बोलोगे बैंक के जरिए भी होती है। हाँ होती है, बहुत सारे लोगों ने बैंक के जरिए यहां पर करवा रखी है। और आजकल तो बैंक भी, अभी आपको पता है ना, लेटेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड का एएमसी का मतलब आईपीओ आया था और लिस्ट हो चुकी है एसबीआई फंड्स कंपनी। तो यहां सबसे लार्जेस्ट कंपनी है एसबीआई। उसने क्या किया था, जितने भी बैंक ब्रांचेस हैं वहां से अपने आरएम डिसाइड करके कस्टमर्स तक म्यूचुअल फंड पहुंचाने का काम किया है। तो बैंक भी अब म्यूचुअल फंड एसआईपी में बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो यहां पर आप हो, फिर बैंक आता है बीच में, लेकिन पैसा आपका एएमसी के पास में ही जा रहा है। आपके बैंक के जरिए जा रहा है लेकिन जाएगा एएमसी के अंदर ही। अब ऑप्शन क्या है, या तो ब्रोकर ऐप बंद हो सकता है फ्यूचर में, या फिर बैंक बंद हो सकता है, या फिर एएमसी ही बंद हो सकती है। तो आपके पैसे का क्या रहेगा, समझाऊंगा अभी। एक चौथा ऑप्शन आपके पास में है एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्हें हम कहते हैं। एजेंट शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है तो डिस्ट्रीब्यूटर हम इन्हें बोलेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं ये बेसिकली। यहां आप हैं, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है जो किसी न किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ है, जैसे जस्ट लाइक वेल्दी हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, आपने सुना होगा, एनजे वेल्थ हो गया। तो इस तरह की जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होती है उनसे जुड़े हुए रहते हैं और आपका पैसा फिर भी एएमसी के अंदर ही जाता है, आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये 4 तरीके हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी करने के। अब आपने कौन से तरीके से कर रही है कमेंट करके बताओ। अब इन चारों तरीके के अंदर डिफरेंस क्या है, किससे आपको करनी चाहिए, किससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर इन चारों में से कौन से आप लेते हो तो ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, वो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग क्या होता है कि उनको नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, तो भी वो गलत जगह से ले रखे हैं। जिनको नॉलेज है म्यूचुअल फंड एसआईपी की,
उन्होंने या तो फिर डायरेक्ट ले रखी है, तो वो भी गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो समझाता हूं। अब देखो यहां मैंने कुछ कंपैरिजन आपके सामने लिखा है। इतने सारे कॉलम देख के डरो मत, घबराओ मत, समझा रहा हूं, एक एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहला है प्लेटफॉर्म, जिन चारों की हमने बात की है। फिर है कंसल्टेशन, फिर है एक्सपेंस रेशियो, फिर है हेल्प आपके लिए, फिर कमीशन चार्जेस है, और प्लान्स कौन से अवेलेबल है। अब इन दो चीजों के अंदर सबसे बड़ा खेला हो जाता है कमीशन चार्जेस और जो प्लान अवेलेबल है उनके अंदर ही। और ज्यादातर जो लोग हैं ना वो यहीं पर ही फंसते हैं। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड लेते समय यही गलती करते हैं और यहीं पर फंसते हैं। अब देखो समझो, डायरेक्ट एएमसी, आप डायरेक्ट एएमसी के थ्रू लेते हो तो देखो कंसल्टेशन आपको नहीं मिलता है। कंसल्टेशन नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी कि आपके अकॉर्डिंग क्या वो प्लान सही है नहीं है, क्योंकि हर प्लान हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो आपको यहां पर हाई मिलेगा। क्यों मिलेगा हाई? क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने निप्पॉन इंडिया खोल लिया, अब निप्पॉन इंडिया की एएमसी के ऊपर आपको सारे प्लान निप्पॉन के ही मिलेंगे, वहां एचडीएफसी का नहीं मिलेगा, वहां एसबीआई का नहीं मिलेगा गुरु, ये चीज समझो। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आप हाई के लालच में फंस जाओगे यहां पर। फिर प्लान की हेल्प के रिगार्डिंग आपको कस्टमर केयर सपोर्ट तो मिलता है, कस्टमर केयर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो उतना ही मिलेगा कि हाँ सर आपने लॉगिन कर लिया है, अब आपका ओटीपी आ गया है, नंबर वेरिफिकेशन हो गया है, आपकी एसआईपी चालू हो गई है। जब तक चालू नहीं होगी उससे पहले आपको खूब फोन करेंगे, चालू होने के बाद कोई हेल्प नहीं है। कमीशन चार्जेस यहां पर नहीं होते हैं, ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट लिया है और प्लान जो अवेलेबल है वो डायरेक्ट प्लान यहां पर आपको मिलता है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता बेसिक उनको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह के प्लान काम करते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। जब जो भी आपने पॉलिसी ले रखी होगी आज ही जाकर चेकआउट करना, आपके प्लान के आगे लिखा हुआ होगा XYZ म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान, XYZ म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान, वो उसके आगे लिखा हुआ होगा। वहां पर जैसे HDFC स्मॉल कैप रेगुलर प्लान, HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान, वो उसके आगे लिखा हुआ होगा। तो आपका प्लान कौन सा है वो देखना आप, और दोनों में फर्क भी अभी बताऊंगा, देखते जाओ आप। अब आती ब्रोकर ऐप की बात। यहां पर कंसल्टेशन नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। यहां पर एक्सपेंस रेशियो लोअर मिल जाता है, क्योंकि आपको ब्रोकर के अंदर बहुत सारे एसआईपी म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। स्मॉल कैटेगरी के आप देख लीजिए, लार्ज कैटेगरी के देख लीजिए, बहुत सारे मिलेंगे। अब जिसमें कम होगा उसमें जाकर आप करोगे ना, इतनी तो समझदार हमारी जनता है। तो यहां पर लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। कस्टमर केयर सपोर्ट आपको यहां पर भी मिल जाता है, लेकिन यहां आपको कमीशन एंड चार्जेस ऐड हो जाते हैं, यहां पर ऐड हो जाएंगे आपके, क्योंकि बीच में सर यहां पर ब्रोकर ऐप आ गया है ना, वो कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है कि मान लीजिए लेमन हुआ, ग्रो जीरोधा, जो भी हुआ XYZ, मतलब आपके लिए समाज सेवा कर रखा है कि आप हमारी ऐप यूज करो और आप करो दमादम। उनको कमीशन जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जाता है, ये ध्यान रखना। ये वीडियो डिलीट नहीं करवाते ये एप्लीकेशन वाले, ये थोड़ा सा इसको जल्दी देख लेना वीडियो को आप। तो ये यहाँ पर कमीशन जाएगा, लेकिन प्लान आपके पास में यहाँ पर डायरेक्ट ही अवेलेबल होगा। ये अभी तक बेनिफिट वाली चीज है यहाँ पर कि डायरेक्ट प्लान आपको मिल रहा है। अब बात आती है बैंक की। बैंक से अगर आप लेते हो तो यहां पर कंसल्टेशन फिर कहूंगा नहीं मिलेगा आपको, यहां पर इन तीनों के अंदर नहीं है ये वाली चीज। हाई एंड लो दोनों तरह के एक्सपेंस रेशियो मिलते हैं, क्योंकि बैंक के हर तरह के प्लान होते हैं। अगर देखो कस्टमर उनको पता है आ रहा है, अब उनको बेचने को कौन सी कही जाएगी पॉलिसी, बैंक कौन सी पॉलिसी बेचेगा जिसके अंदर ज्यादा मुनाफा बैंक वालों का छुपा हुआ है, जिसमें ज्यादा मुनाफा बैंक वालों को मिल रहा है। समझना, मेरे पास में बहुत फोन आते हैं, सर हमारे यूलिप प्लान ले लो, सर हमारे ऐसे वाले प्लान ले लो, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। वो आपको अपने जो जाल है ना उसके अंदर फंसाएंगे, वो बैंक वाले अपने आपको जाल में फंसा के रखेंगे। तो वो हाई वाला बेचने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर प्लान के रिगार्डिंग हेल्प तो नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी ही बेचते हैं। यहां पर कमीशन चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो आप अपना ही वाला प्लान बेचते हैं। अपना वाला प्लान बेचेंगे तो कमीशन नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट आप बैंक के थ्रू ले रहे हो और उनकी एएमसी का प्लान आपको देते हैं, इसीलिए नहीं होते हैं, रीजन भी बता रहा हूं। लेकिन यहां पर प्लान रेगुलर और डायरेक्ट दोनों आपको मिल जाएंगे, रेगुलर वाला भी मिल जाएगा, डायरेक्ट वाला भी मिल जाएगा। अब वो उनकी मर्जी है कि वो कौन सा आपको देते हैं और कौन सा आप लेते हैं, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें हम कहते हैं। अब देखो बहुत सारे तो मिथ ये फैला रखे हैं मार्केट के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में नहीं जाना है, क्योंकि भैया कमीशन लेता है ना, वो कमीशन जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर का, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको उनके थ्रू नहीं जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है, मेरे अकॉर्डिंग सच्चाई अलग है। क्या है अब समझना थोड़ा सा।
यहां पर कंसल्टेशन आपको मिलेगा 101%। कितना? 101%। क्योंकि जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने एसआईपी ली है, आप पूछ सकते हो उससे कि यार 3 साल हो गए मार्केट के अंदर, रिटर्न इस कैटेगरी का इतना है लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड का इतना क्यों नहीं है, यहां पर ये दिक्कत है, मेरे को स्विच करना है, या कौन सा प्लान मेरे लिए बेहतर रहेगा। आप एक एक चीज पूछ सकते हो। मेरा गोल, मेरा एम ये है, 20 साल बाद बच्चों की शादी करनी है, 10 साल बाद बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, मेरे को उस हिसाब से चाहिए। तो वो सारी कंसल्टेशन आपको यहां पर मिलती है। अब कोई भी इंसान आपको पर्सनली कांटेक्ट करके कंसल्टेशन दे रहा है, उसका थोड़ा बहुत चार्ज तो लेगा ही ना, वो समझना आप चीज को। यहां पर तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो हाई मिलेगा थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्लान। तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो आपका हाई हो गया, लेकिन आपको समझ नहीं है मार्केट की, तो आपके लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एनी टाइम यहां पर आपको सर्विस मिलती है कस्टमर केयर की। आप डायरेक्ट उसी को फोन करोगे ना, रात को 8 बजे भी करोगे कि हाँ विनोद जी, मेरे तो ये चल रहा है एसआईपी प्लान के अंदर, अब क्या करना है, आगे फंड ऐड करना है और करना है, मार्केट गिरा हुआ मेरे को टॉप अप करना है, सब तरह की बात आप यहां कर सकते हो। एक बेनिफिट ये भी है, ठीक है। कमीशन चार्जेस यहां पर होते हैं, बिल्कुल मैंने कहा कि आप सर्विस ले रहे हो, बहुत कम पैसे के अंदर आपने एक एडवाइजर आपके लिए अपॉइंट कर रखा है, एक तरह से मान लो आप, तो यहां पर कमीशन आपका जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। और इनकी एक खास बात होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, वो आपको ओनली रेगुलर प्लान ही बेचेंगे, वो डायरेक्ट प्लान कभी नहीं बेचते हैं। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्लान होते हैं, जिनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया इन चारों के बारे में बता के कि अब क्या करें, अब कहां से एसआईपी म्यूचुअल फंड लिया जाए। तो अब मैं बताता हूं, देखो क्लियर करता हूं चीज। देखो सबसे पहले समझो, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर बेहतरीन म्यूचुअल फंड की जानकारी मैं ऐसे ही आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। अब बात आती है एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर की। अगर आपको स्टॉक मार्केट की कतई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मेरे को तो ये वाला प्लान मेरे लिए बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, मेरे को तो यार बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो मैं कहूंगा आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको एक तो कंसल्टेशन मिलेगी फ्री में, हेल्प आपको एनी टाइम मिलेगी, जब पैसे की नीड हो तो आप पैसा भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। और यहां पर आपको रेगुलर प्लान मिल जाएगा, लेकिन कमीशन थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को तो नॉलेज है ना, वो एनआईएसएम का एग्जाम पास करके डिस्ट्रीब्यूटर बना है। ऐसे कोई टिच्चू पिच्चू एरा गैरा नहीं बनता है सर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। यहाँ पर एग्जाम पास करने के बाद में ही बनता है, एमपी जो फाइट करवाता है एग्जाम, एनआईएसएम सीरीज 5 एग्जाम पास करके लाइसेंस मिलता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप बोलो कि आपको नॉलेज है, आपके पास में नॉलेज है, आपको अच्छा खासा ज्ञान है स्टॉक मार्केट का, तो आपके लिए फिर बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अच्छे प्लान आप निकाल सकते हो तो डायरेक्ट एएमसी के पास में जाओ ना फिर। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्रोकर ऐप के थ्रू कर रखी है उन्होंने, ब्रोकर ऐप के थ्रू, है ना। आपकी भी इन्हीं से ही है ना, कमेंट करके बताओ। ब्रोकर ऐप के थ्रू है, उसमें क्या है, अब मान लीजिए मैंने आप स्टॉक से एसआईपी कर रखी है। अब ह्यूमन माइंड क्या काम करता है, दिमाग इंसान का कैसे काम करता है, मान लीजिए फंड की नीड आ गई, आज नहीं है, मान लो 1 साल बाद 2 साल बाद आपको अर्जेंट फंड की नीड कभी ना कभी पड़ गई किसी महीने, तो आप क्या करोगे, यार पड़े हैं उसके अंदर पैसे, मैं एसआईपी ब्रेक कर देता हूं मेरी, वो तुरंत उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। ये मैंने देखा है बहुत, अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ, उसको शायद अप्रोक्स 1 लाख की नीड थी, कुछ हॉस्पिटल में नीड थी, तो उसने अपनी 4 लाख की एसआईपी को बंद कर दी। सर 4 लाख जमा थे एसआईपी के अंदर और स्मॉल कैटेगरी के अंदर थे, उसने बंद कर दिया, वो जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि स्मॉल कैप अभी डाउन है। हाई पे उसने शुरू किया, लोअर पे आते हुए एक तो एसआईपी एवरेज हुई और अब लोअर टाइम के अंदर उसने बंद कर दी। तो यहां पर उसको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है इस चक्कर में, क्योंकि उसने फायदा तो देखा ही नहीं है ना एसआईपी के अंदर क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो यहां पर एक थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि इंसान का जो ह्यूमन माइंड काम करता है वो इस तरह से करता है, फिर वो आदमी अंधा हो जाता है, उसके अंदर नीड होते तुरंत ब्रेक कर देता है। लेकिन यहां से आपने लिए तो आप तुरंत ब्रेक नहीं करोगे, आप एडवाइजर की सलाह लोगे, वो आपको सलाह देगा कि यार इसके ऊपर लोन ले लो या फंड से कहीं अरेंज कर लो, इतना सा तो हो जाएगा, या कोई और ऑप्शन बता देगा आपको, क्या पता आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन अच्छे तो वो खुद फंड आपको दे दे, तो ये हेल्प आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 24/7 हेल्प भी मिलती है। अच्छा, बैंक के थ्रू मैं कहूँगा कि मत ही लेना यार, बैंक के थ्रू जाओगे ना, ये बैंक वाले है ना, आके किसी ने देख लिया ना वीडियो, जबरदस्त कमेंट मारेंगे,
यहाँ एक तो देखो आपको कंसल्टेशन नहीं मिलेगी, या आपको अपने माया जाल के अंदर फंसा के रखेंगे। फिर यहाँ पर कमीशन चार्जेस नहीं है, और रेगुलर डायरेक्ट प्लान में से आपको कुछ भी टिका देंगे जिनके अंदर ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। अब बात आती है कि इनमें से जो हमारा शुरुआत में सवाल था कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, एएमसी बंद हो जाए, या फिर ब्रोकर ऐप भाग जाए, वो बंद हो जाए, तो फिर आपके पैसे का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर देखिए आप हैं, ये आप हैं, आपने यहां पर या तो एएमसी के थ्रू ली है डायरेक्ट, ठीक है, या फिर आपने बैंक के थ्रू लिया है, ठीक है, प्लान, या आपने ब्रोकर के थ्रू लिया है, या फिर आप गए हैं ये इसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, है ना, जो कि किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ है। WMC लिख दिया, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी लिख दिया मैंने शॉर्ट पे। अब इनमें से या तो मान लीजिए एजेंट ने काम बंद कर दिया कि यार मेरे को तो फायदा हो ही नहीं रहा, मेरे तो कहीं और नौकरी लग गई अच्छी, तो मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय टाटा। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, हमारी SIP म्यूचुअल फंड कौन संभालेगा आगे से? या फिर ब्रोकर ऐप बंद हो गया जिस भी ब्रोकर से आपने लिया है, तो क्या होगा? अब देखिए चारों सिनेरियो के अंदर आपका पैसा, सबसे पहले तो आप मान लेना जो आपका पैसा जा रहा है वो एक तो AMC के पास में जाता है, जो भी AMC होती है ना उसके पास में जाएगा। आपने निप्पॉन का प्लान लिया तो निप्पॉन AMC के पास में जा रहा है, SBI का लिया है तो SBI के पास में जा रहा है। सबसे पहली बात तो वो AMC बंद नहीं होती है, ये बंद हो सकते हैं बैंक, ब्रोकर, एजेंट बंद काम छोड़ सकता है, AMC काम नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके पास में लाखों करोड़ों का फंड है और वो सेबी से रजिस्टर्ड होती है। तो आपका पैसा सेफ है। वो सेफ कब है? आपके पास में एक फोलियो नंबर मिलता है सर, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी SIP म्यूचुअल फंड का। इस नंबर को संभाल के रखो, अपनी फैमिली के साथ में रखो और फैमिली को बता के रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज ये भी देखने को आती है, म्यूचुअल फंड SIP मान लीजिए मैंने कर रखी है, मैंने SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है मेरा, कल परसों साइलेंट अटैक आ गया, घर वालों को पता ही नहीं है। हाँ पॉसिबल हो सकता है कुछ भी, आज के साथ, आज के टाइम पर तो पॉसिबल है कुछ भी। तो फैमिली वालों को पता ही नहीं था कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मेरे वहां लाखों रुपए पड़े हुए हैं। तो यहां पर फोलियो नंबर अपनी फैमिली के साथ में जरूर से शेयर करके रखें, कहां कहां इन्वेस्टमेंट है, किस ऐप के थ्रू है, सब कुछ डिटेल बता के रखो भैया। या किसी फैमिली मेंबर जो एजुकेटेड है, जो जानता है, उनको नॉलेज में रखो, उनकी जानकारी में रखो कि मेरे बाद में ये है सब चीजें। और दूसरी बात, नॉमिनी भैया जरूर से ऐड करके रखे अपने म्यूचुअल फंड वाले उस अकाउंट के अंदर। बहुत सारे लोग उस ऑप्शन को स्किप कर देते हैं उस वक्त, तो बाद में क्या होता है, इनकेस अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो उसमें नॉमिनी ऐड होना चाहिए। नहीं तो बाद में फिर पेच में फंस जाओगे कि पैसा किससे मिलेगा, क्या, फिर लंबा प्रोसीजर हो सकता है। तो नॉमिनी आप पहले ऐड करके रखो। अच्छा नॉमिनी में ये वाले ऑप्शंस भी होते हैं कि मान लीजिए आपकी 50 लाख की हो गई है म्यूचुअल फंड, 1 करोड़ का हो गया है, तो कितना कितना परसेंट किस किस को मिले। मान लीजिए आपकी घर में बेटी है तो 50% उसके लिए आपने रिजर्व रख दिया, 50% वाइफ के लिए रख दिया, तो वो फैसिलिटी तक है आज के टाइम पर। तो नॉमिनी भी आपको ऐड करके रखना है। और बाकी ये चीज़ें मैं आपके साथ में क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने कर रखा है ना, तो उसके साथ में इसको जरूर से वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।